हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ पे गाइस हम कर रहे थे ऑक्सफोर्ड की एटलस की बात चल रही है, जिसमें वर्ल्ड मैप कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप में भी हमारा क्या चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका चल रहा है। और नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट हमने चीज़ें देख ली हैं कि लाइक क्या क्या देख लिया है हम लोगों ने। जैसे पानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट है, हमने लेक देख लिए, पठार देख लिए हैं, प्लेन्स यानी कि मैदान हमने देख लिए हैं, नदियाँ कौन सी हैं, रेंज पर्वत श्रेणियाँ देख ली है, माउंटेन देख लिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने देख ली। अब चलिए उनके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, चलिए फिर हम ना उसकी बात करते हैं। तो धीरे धीरे आप क्या है, अब चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, मैंने बना रखे हैं तो मैं उसी से कोशिश करूँगी कि आप लोग को करवा दूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं क्या करूँगी ना, कवर करवा दूँगी। वही चीज़ है जो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता दी है, मेरी कॉपी में हौच पौच है। तो चलिए अब नोट्स की अगर हम बात करें तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ी थी ना, जल संधि, स्ट्रेट्स, ये सब पढ़ी थी। जल संधि क्या करती है कि दो दो पानियों को क्या करती है, मिलाने का काम करती है। दो जो स्थल है उनको अलग करने का काम करती है। जैसे एक क्या बोलते हैं ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसके साथ साथ क्या है, रिवीजन भी होता जाएगा। तो गैस ये हमने पढ़ा था जिसमें हमने सी बे क्या बोलते हैं, गल्फ स्टेट्स ये पढ़ते। स्टेट्स का काम देखिए क्या होता है कि दो पानियों को मिलाने का काम करती है, दो स्थल को अलग करने का काम करती है। चलिए यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं, फिर से हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। हम एक्चुअल में ये सब देख चुके हैं कि मैप में कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो जिसकी हम बात करेंगे वो देखिए, इसमें लिखा है जैसे गैस इसमें लिखा है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ लिखा है हडसन स्ट्रेट। राइट, हम स्ट्रेट्स की बात करेंगे। स्ट्रेट क्या करते हैं, डेविस स्ट्रेट हो गया आपका, हडसन स्ट्रेट हो गया, फिर आपका लाइक देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं किस किस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हो गया डेविस जल संधि हो गया, हडसन जल संधि हो गया आपका, बेलेस्ले जल संधि हो गया आपका, फ्लोरिडा जल संधि हो गया, युकाटन चैनल हो गया आपका, क्या है, विंड वर्ड पैसेज हो गया, मोना पैसेज हो गया। ठीक है, जमैका चैनल हो गया, पनामा चैनल हो गया। ठीक है, तो ये सब इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे और देख लेते हैं। और उसके बाद आपका जो अंडे फिको स्ट्रेट हो गया आपका, बेरिंग स्ट्रेट हो गया। चलिए इसके बारे में आप समझते हैं। अब देखिए मैंने नोट्स में क्या लिखा है, जो मैंने मेरी राइटिंग अच्छी नहीं गई, ये तो मैंने रफ में ऐसे ही अपना बना दिए। जैसे डेविस स्ट्रेट है, हम समझते हैं क्या है। अब इसने कहा कि जो बैफिन आइलैंड है ना, ये ग्रीनलैंड से अलग करता है। बैफिन आइलैंड को ये ग्रीनलैंड से अलग करता है और बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। मतलब समझते हैं, देखिए। तो गाइस मतलब इसका ये हो गया कि थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अब देखिए इसने डेविस ये इसकी बात करी, डेविस स्ट्रेट। ठीक है, तो जब हम डेविस स्ट्रेट को थोड़ा सा हम नीचे से वापस ऊपर आएंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका था, कनाडा है ये वाला पोर्शन, ये अलास्का था, हम जानते हैं ये कनाडा है। और यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का पार्ट है। चलिए हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट। राइट, चलिए अब ये क्या कर रहा है, देखिए डेविस स्ट्रेट क्या कर रहा है, आपका बैफिन वे को लेब्राडोर सी से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा है, कनाडा का ही पार्ट है आपका बैफिन आइलैंड। ठीक है, बैफिन आइलैंड को ये स्टेट क्या कर रहा है, ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है। ठीक है, देखो इन दोनों को अलग कर रहा है और इन दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये बात हुई। चलिए अब दूसरा हमने कहा हडसन जल संधि की बात करते हैं। यानी हमने कहा हडसन स्ट्रेट क्या करता है, तो ये क्या करता है, हडसन बे को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, आपका लेब्राडोर सी से जोड़ देता है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, हडसन स्ट्रेट क्या कर रहा है, जो ये बैफिन आइलैंड है ना, उसको ये क्या कर रहा है, ये उंगवावा पेनिनसुला कनाडा का ही है, ये भी कनाडा का ये भी पार्ट है। तो ये जो हडसन स्ट्रेट है वो बैफिन आइलैंड को क्या है, उंगवावा पेनिनसुला से अलग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम और नीचे आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो ये है स्टेट ऑफ बेलेस्ले। ठीक है, अब ये काम क्या कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, आपका यहाँ लिखा है न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड को क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग कर रहा है। जो ये वाला पोर्शन है वो कनाडा है, तो कनाडा और न्यू फाउंडलैंड को अलग करने का काम कर रहा है। और लेब्राडोर सी को यहाँ से देखिए, लेब्राडोर सी को मिला के कहाँ मिला रहा है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी से मिला रहा है। ठीक है, ये इधर मिला रहा है। चलिए इससे और नीचे चलते हैं। तो गाइस उसके और नीचे हम आ जाते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, यानी कि फ्लोरिडा जल संधि। अब ये क्या कर रहा है, फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग कर रहा है। राइट, और गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी को किससे मिला रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से मिलाने का काम कर रहा है। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है युकाटन चैनल। अब गाइस युकाटन चैनल क्या कर रहा है, क्यूबा को
जो आपका यहाँ पे युकाटन पेनिनसुला, ठीक है, क्यूबा को युकाटन पेनिनसुला से अलग कर रहा है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी को किससे मिला रहा है, कैरिबियन सी से मिला रहा है, कैरिबियन सागर से मिला रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइज हमने देखा था ना क्यूबा, और यहाँ पे है आपका हैती, देखिए, तो ये हो गया क्यूबा और ये हो गया हैती। तो क्यूबा और हैती को जो अलग करता है उसका नाम है आपका विंडवर्ड पैसेज, यहाँ लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है, विंडवर्ड पैसेज हो गया, ठीक है। वो क्यूबा और हैती को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। वैसे यहाँ पे है गाइज, देखिए, अब यहाँ पे दूसरा है डोमिनिकन रिपब्लिक, और यहाँ पे है आपका प्यूर्टोरिका, ठीक है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टोरिका के बीच में जो आपका स्ट्रेट आता है उसका नाम है मतलब उसके बीच में आता है मोना पैसेज, ठीक है। तो मोना पैसेज क्या करता है, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टोरिको इन दोनों को अलग करता है, राइट। अच्छा, अब हम अगर बात करें तो ये जो विंडवर्ड पैसेज जो यहाँ पे था और ये जो मोना पैसेज है, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों क्या है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आप कहाँ आ रहे हैं, कैरिबियन सागर, दोनों साइड से आप आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक यहाँ पे है क्यूबा दिख रहा होगा आपको, और यहाँ दिख रहा होगा जमैका, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी एक चैनल है जिसका नाम है जमैका चैनल, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यूबा को जमैका से अलग करता है जमैका चैनल, राइट। और ये क्या है आपका कैरिबियन सागर का ही एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। चलिए, उसके बाद ना गाइस और नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक चैनल है ना जिसका नाम है पनामा चैनल, ठीक है। अब ये पनामा चैनल देखिए कितना बड़ा काम करता है। देखिए, पनामा चैनल क्या काम करता है, आपका कैरिबियन सागर से आप कहाँ आ सकते हैं, पैसिफिक ओशन में आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि कैरिबियन सागर से आप पैसिफिक ओशन में इस तरह से आ सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे आपका आ जाता है साउथ अमेरिका, तो यहाँ से आप अटलांटिक ओशन घूम के, साउथ अमेरिका घूम के, ऐसे करके पैसिफिक ओशन में आते। अब इस दूरी को इसने कम कर दिया, यहाँ पे एक चैनल है पनामा चैनल यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो क्या है, पनामा चैनल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, राइट। पहली चीज हो गई। तो अब पैसिफिक ओशन में भी कहाँ, पनामा की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ता है, और इस यहाँ पे जो नहर है, इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक झील बनाई गई है जिसका नाम है गटू झील, ठीक है। कौन सी झील बनाई गई है, गटू झील का निर्माण किया गया है। और इस नहर के बनने के बाद क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मध्य जो है आपका समुद्री दूरी कम हो जाने से क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्री व्यापार की दृष्टि से जो यहाँ पे पनामा नहर बनी है वो क्या हो जाती है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब कि गाइस आपको पूरा घूम के अब नहीं आना, आपको इस नहर के से होते हुए आप अटलांटिक ओशन से क्या है पैसिफिक ओशन में आ सकते हैं। इससे आर्थिक दृष्टि से क्यों गाइस, अगर आप पूरा घूम के आएंगे तो पैसा बहुत लगेगा, समय भी बहुत लगेगा, और अगर आप यहाँ से होते हुए आ जाएंगे तो पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, इसलिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहीं पे एक और बात कर लेते। तो इस नहर पे दो सिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है पनामा सिटी, दूसरा एक और सिटी है जिसका नाम है कोलोन। तो ये दोनों सिटीज इंपॉर्टेंट है इस नहर पर, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और अब यहाँ से होते हुए हम ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फूका जल संधि ऐसे करके। अब ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड है, वो भी कनाडा का ही पार्ट है, ठीक है। ये भी कनाडा है, ये आइलैंड भी कनाडा का ही पार्ट है, वैंकूवर आइलैंड। तो ये क्या कर रहा है, जॉन डी फूका क्या कर रहा है, वैंकूवर आइलैंड को कनाडा से अलग करने का काम कर रहा है। और ये जो है आपका पैसिफिक ओशन है ना, ये प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, ठीक है। अच्छा, और ऊपर आ जाते हैं। तो गाइस एक लास्ट बचा है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि। अब ये क्या काम कर रहा है, देखिए जो ये बेरिंग सी है ना, ये आपका किस में आ रहा है, ये आपका पैसिफिक ओशन में ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पैसिफिक ओशन के बेरिंग सी को आर्कटिक ओशन के ब्यूफोर्ट सी से मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से मिलाने का काम कर रहा है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा काम ये क्या कर रहा है, यूएसए के अलास्का को, जो ये ऊपर वाला है देखिए लिखा है रशिया, तो रशिया का साइबेरिया वाला पार्ट यहाँ पे है। तो ये क्या कर रहा है, रशिया के साइबेरिया वाले पार्ट को यूएसए के अलास्का से अलग करता है, और क्या करता है, जो पैसिफिक ओशन के बेरिंग सी को आर्कटिक ओशन के ब्यूफोर्ट सी से मिलाता है। तो ये हो गई बात यहाँ पे खत्म, जो स्ट्रेट यानी कि जल संधि की हम बात कर रहे थे।
तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो है ना, हमने पढ़े थे माउंटेन रेंजेस, ठीक है, माउंटेन यानी चोटियां पढ़ ली थी और पर्वत श्रेणियां पढ़ ली थी। उसमें अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कौन कौन से माउंटेन पढ़े थे एक बार ऐसे ही पढ़ लेते। तो एक हमने पढ़ा था ब्रुक रेंज पढ़ा था, अलास्का रेंज पढ़ा था, मैकेंजी माउंटेन पढ़ा था, रॉकीज माउंटेन पढ़ा था, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवादा, सियरा मॉड्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा मॉड्रे ओरिएंटल, राइट। उसमें चोटियां भी देखिए, माउंट रेनियर हो गया, माउंट हुड हो गई, माउंट शास्ता हो गई, विटनी हो गई, एल्बर्ट हो गई। और दो हमने यहाँ पढ़ी थी माउंट मैकिनले और माउंट लोगन, ठीक है। चलिए अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट है हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो गाइस देखिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉलिटिकल मैप है, जबकि हमें कहाँ आना है, अपने फिजिकल मैप पे आना है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ना सियरा, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा नीचे नीचे, देखिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे है ब्रुक रेंज, यहाँ पे है अलास्का रेंज, यहाँ पे क्या है मैकेंजी माउंटेन है, ये आपका रॉकीज माउंटेन है, ये आपका कोस्ट रेंज है। फिर यहाँ पे है कास्केड रेंज, सियरा नेवादा, और फिर ये दो दो यहाँ पे है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सियरा नेवादा में। तो सियरा नेवादा कहाँ है गाइज, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको लिखना है, नोट्स बनाना है अगर आपको, तो मैं बता दूँ। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे कौन सी जगह है, यहाँ पे कोलोराडो, पश्चिमी कोलोराडो, सॉरी कोलोराडो नहीं कोलोराडो, ये जगह है कोलोराडो। यूएसए में देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है गाइज पश्चिमी कोलोराडो, यहाँ पे लिखा ही नहीं है दोस्तों। चलिए मैं बोल रही हूँ आप लिखिए। तो यहाँ पे भी नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है पश्चिमी कोलोराडो पर्वतों के समूह में केवल जो ये जितने भी पर्वत समूह उसमें केवल सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और जो बाकी के पर्वत हैं वो कौन से हैं, आपके मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है। सिर्फ ये आपका ब्लॉक पर्वत है और बाकी के सारे क्या है आपका मोड़दार है, ठीक है। वहीं रॉकी जो है, ये रॉकी माउंटेन सबसे लंबी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अलास्का पे आ जाते हैं। तो गाइस ये रहा अलास्का। तो दूसरा पॉइंट है अलास्का रेंज पर अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है माउंट मैकिनले, ये चोटी है। तो माउंट मैकिनले जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, एक पॉइंट। और यूएसए, अगर आप अलग अलग कहें कि कनाडा यूएसए में, तो यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई है और पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो हम थोड़ा सा ये कोस्ट रेंज पे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना ये जो कोस्ट रेंज है ना थोड़ा ऊपर तक है पूरी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट में है कि कोस्ट रेंज पर जो है माउंट लोगन, यहाँ पे है माउंट लोगन, ठीक है। माउंट लोगन जो है कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, कनाडा की सबसे ऊंची है माउंट लोगन, ठीक है। ये कनाडा आ जाता है यहाँ पे, जो मैंने ये लाइन बना रखी है ना, ये देखिए थे। तो माउंट लोगन जो है कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा पॉइंट अगर इसी के लिए बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची हमने कहा माउंट मैकिनले, और सेकंड नंबर पे आती है माउंट लोगन, ठीक है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे कास्केड रेंज है। तो कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर, ठीक है। तो कौन सी है, माउंट रेनियर कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी हो गई आपकी माउंट विटनी, देखिए यहाँ पे लिखा है माउंट विटनी है। और जो है ना यूएसए की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट विटनी। फर्स्ट नंबर की सबसे ऊंची हमने कहा था यूएसए की अगर बात करें तो ये माउंट मैकिनले है। क्यों, क्योंकि ये जो है अलास्का में आता है और अलास्का यूएसए में आता है। नॉर्थ अमेरिका की तो सबसे ऊंची है ही ऑलरेडी, लेकिन यूएसए की सबसे ऊंची माउंट मैकिनले, और दूसरे नंबर पर आ जाएगी माउंट विटनी, राइट, हो गया। फिर बात करते हैं यूएसए की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, और सेकंड नंबर पे है माउंट विटनी। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो गई आपकी माउंट मैकिनले, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइस यहाँ पे आपको एल्बर्ट दिख रहा है, माउंट एल्बर्ट। तो माउंट एल्बर्ट जो है ना, ये पूरा पूरा का पूरा जो रॉकीज माउंटेन है उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एल्बर्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए यहीं पे एक और चीज़ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो है गाइस ये देखिए ना, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ये डेथ वैली, ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यूएसए में ये देखिए यहाँ पे है सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा पर्वत के समीप अवस्थित क्या, डेथ वैली, एक क्या है, भ्रंश घाटी है। क्या है, एक भ्रंश घाटी है जो यूएसए का सबसे गर्म स्थल है, ठीक है, और सबसे नीचा भी है। मतलब आप कहें यूएसए में सबसे गर्म और सबसे नीचा स्थल कौन सा है आपका, ये डेथ वैली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ना हम अपलेशन माउंटेन की बात करते हैं। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे इसमें 2-3, ठीक है, जो आप नोट्स बनाइएगा गाइस, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्टी के संग कह रही हूँ कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूँ कि ये जो नोट्स है, देखिए मैंने भी कोचिंग करी है, और कहाँ से करी है मैं बता दूँ। जो आपने सुना होगा नेहरू विहार में आपका दृष्टि आई है इससे, तो जो मैं आपको बता रही हूँ समझ लीजिए मेरे दिमाग में जो है वो उसी कोचिंग का है सब कुछ, ठीक है। तो आप इसलिए मुझ पर विश्वास, मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग मुझ पे जो है ना विश्वास कर सकते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रही हूँ, किसी ने मुझे पढ़ाया है, शायद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे ये सब शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपका मन है, आप इसे करना चाहें तो अच्छा है, नहीं करना चाहें तो भी आपका मन है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे अच्छा वर्ड मैप आपको कहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं उन सर का भी नाम ले सकती हूँ जिनसे मैंने पढ़ा है, तो वो है आपके गौरव सर नाम था उनका, मुझे पूरा नाम नहीं पता, गौरव सर पता है। उनसे बेस्ट टीचर मुझे लगता नहीं ज्योग्राफी के कोई थे, ठीक है। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। तो चलिए फिर से हम अब अपने पॉइंट पर जाते हैं। एप्लेशन माउंटेन के कुछ पॉइंट्स लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिए, देखिए ये जो एप्लेशन माउंटेन है ना, इसका विस्तार कहाँ तक है? उसका विस्तार जो है कनाडा में एक जगह है क्यूबिक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। कनाडा में एक जगह है, देखिए यहाँ पे क्यूबिक लिखा है, तो इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, यूएसए ये वाला पोर्शन यूएसए में यहाँ पे एक जगह है बर्मिंघम, ठीक है। मतलब क्यूबिक से लेकर बर्मिंघम तक आपका एप्लेशन माउंटेन है, ठीक है। और ये क्या है? प्राचीनतम मतलब होता है सबसे पुराना। प्राचीनतम मोड़दार क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है जो पर्वत है और वो समय के साथ क्या होते हैं, टूटते फूटते गए, बिखर गए, ठीक है। जो बचा कुचा बचा है वो होता है अवशिष्ट पर्वत। जैसे कि हमारे अगर भारत में हम बात करें तो हम बात करते हैं अरावली की, ये अवशिष्ट पर्वत है और प्राचीनतम भी है। उसी तरह ये है एप्लेशन, जो आपका कहाँ से? बर्मिंघम से लेकर क्यूबिक तक है। यूएसए में बर्मिंघम से लेकर कनाडा में क्यूबिक तक है। इस पर्वत के पूर्वी किनारे को हम क्या बोलते हैं? प्रपात रेखा बोलते हैं, ठीक है। जो इसका ये पूर्वी साइड है उसको हम प्रपात रेखा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये क्षेत्र है ना, इससे निकलने वाली छोटी छोटी नदियां कहाँ जाती हैं? अटलांटिक ओशन में गिरती है, और गिरने के साथ साथ ये क्या करती है ना, वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात बनाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो गया? जलप्रपात बन गया। तो उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का यह क्षेत्र जो है किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया? जलप्रपात बन रहे हैं, हमने नीचे मोटर्स लगा दी हैं, ये टर्बाइंस लगा दी जो भी, तो जल विद्युत ऊर्जा के लिए ये एरिया जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एरिया हो गया ये नॉर्थ अमेरिका में। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें कि अपलेशन जो माउंटेन है ना, इसमें सबसे ऊंचा भाग क्या है? यहाँ पे लिखा है देखिए ब्लू रिड्ज माउंटेन, ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। तो जो ब्लू रिड्ज माउंटेन जो है आपकी, इस पर भी आपका माउंट ये मैकिनले जो मैकिनले है अपलेशन की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब सॉरी, देखिए एप्लेशन माउंटेन का सबसे ऊंचा भाग ये हो गया ब्लू रिड्ज माउंट, और अपलेशन की सबसे ऊंची चोटी हो गई आपकी मैकिनले, ठीक है। तो माउंट मैकिनले, ठीक है। तो इस पर्वत को उत्तर क्षेत्र कोयल, मतलब जो इस पर्वत, ये पर्वत जो है इसका जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वो कोयले के, यहाँ पे आपको कोयले का भंडार मिलेगा अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहीं पे एक जगह है पेनिनसुला, देखिए, तो यहीं पे एक जगह है गाइस, ये लिखा है आपका पेनिनसुला, ठीक है। तो जो ये पेनिनसुला है, यहाँ पे जो है एंथ्रासाइट कोयले का भंडार, तो विश्व में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा है एंथ्रासाइट कोयले का भंडार यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ बिटुमिनस कोयले की उपलब्धता के कारण क्या होता है? ये नीचे लिखा है ये लिखा है देखिए पिट्सबर्ग, यहाँ पे क्या है? यहाँ बिटुमिनस कोयले की उपलब्धता के कारण पिट्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। तो इसे विश्व का लौह इस्पात उद्योग की राजधानी भी कहते हैं, किसको? पिट्सबर्ग को। हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक अपलेशन माउंटेन है, यानी बर्मिंघम से लेकर क्यूबिक तक अपलेशन माउंटेन है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंचा भाग ब्लू रिड्ज माउंटेन है, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। यहाँ जो उत्तर वाली साइड पे अगर आप देखेंगे तो कोयला मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। तो उसमें भी कौन सी जगह है आपकी? यहाँ पे लिखा है पेंसिल्वेनिया, राइट। तो पेंसिल्वेनिया जो है एंथ्रासाइट कोयले के भंडार की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद बिटुमिनस कोयले का जो भंडार है आपको यहाँ मिल जाएगा पिट्सबर्ग में, ठीक है। तो जब पिट्सबर्ग में मिलता है, यहाँ पे क्या है? फिर लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हो गया, और लौह इस्पात उद्योग की इसे राजधानी कह दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
तो इसने कहा इसके दक्षिण भाग पे आ जाते हैं, मतलब एप्लेशियन माउंटेन के दक्षिण भाग पे आते हैं। तो दक्षिण भाग पे क्या होता है कि लौह अयस्क के भंडार है यहाँ पे, ऊपर कोयला, नीचे लौह अयस्क के भंडार है यहाँ पे। और यहाँ जो है लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण जो यहाँ पे आपका बर्मिंघम था, साउथ में बर्मिंघम, तो बर्मिंघम में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है। साउथ में लौह इस्पात, ऊपर कोयला, ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया। जो जो आपका यूएसए में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र हो गया, ठीक है, दक्षिणी यूएसए में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र हो गया आपका बर्मिंघम। तो गाइस मुझे लगता है ना ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसको यहीं पे अब एंड कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिए। जो भी पढ़ना चाहता है नॉर्थ अमेरिका, मैं थोड़ा स्लो जरूर पढ़ा रही हूँ, लेकिन समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस इस वीडियो को अब एंड करते हैं, इससे आगे का आगे वाली वीडियो में लाएंगे।